नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, कासाकाय, हेलो, हाय, होला। आज हम जानेंगे एक ऐसे सवाल का जवाब जो खुद सरकार के पास भी नहीं है। पहले कैटेगरीज समझ लेते हैं। कैटेगरी 1, आप इंडिया के लिए खेलते हो और आयरलैंड से मैच हार जाते हो। अगली सुबह आपके नाम के आगे ट्रेटर ट्रेंड कर जाता है। कैटेगरी 2, आपने रिपब्लिक डे पे ट्रैफिक की कंप्लेंट कर दी। कैटेगरी 3, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इथेनॉल प्रोडक्शन में पानी के यूज और वेस्टेज को लेकर सवाल पूछे। कैटेगरी 4, आप एक साइंटिस्ट हो, देश की आर्मी के लिए इनोवेशन करते हो और एक दिन अपनी यूनियन टेरिटरी के लिए इतना कह दिया, हमको भी दोस्त बना दे, थोड़े एक्स्ट्रा राइट्स दिला दे। बस आपके सारे इनोवेशन और कंट्रीब्यूशन गए डाउन द ड्रेन। अब हो आप सरकार के एंटी नेशनल रेडार पर। चारों कैटेगरीज का रिजल्ट एक ही है, एंटी नेशनल डिक्लेयर किए जाओगे, वो भी फुल मार्क्स के साथ। नमस्कार, आज हम सीखेंगे कि इंडिया में एंटी नेशनल टैग कैसे मिलता है, साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली और बिना किसी डेफिनेशन के। मैं आपको बता देता हूं सीधा। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ बीइंग इंडियन इनफ का ऑफिशियल स्कोर कार्ड है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा आप देश के खिलाफ। इसका क्राइटेरिया बिल्कुल नीट, आईआईटी, यूपीएससी टाइप के एग्जाम्स जैसा है, बस इसका कोई सिलेबस नहीं है। वो तो खैर यूपीएससी का भी नहीं है। Oh my God! Wow! पहला पॉइंट, आप किसी मिनिस्टर से एक सवाल पूछ लो, बस एक, ओनली वन। इस साल नागपुर में एक जल संवाद हुआ था। पूरा स्टेज सजाया गया था, पानी बचाओ का बैनर था, ड्रोन से फोटो ली जा रही थी। कुछ किसानों ने बस इतना पूछा कि इथेनॉल बनाने में इतना पानी क्यों यूज किया जा रहा है जब देश में पानी की कमी हो रही है। बस इतना ही। दैट वाज द ओनली क्वेश्चन। एक सवाल और पूरा का पूरा स्क्वाड बुला लिया। भाई वो किसान था, ओशियंस 11 की टीम नहीं थी। पानी की प्रॉब्लम हुई, उसी का जवाब मांग रहा था। तुम्हारी औलाद की हजारों करोड़ की कमाई का हिस्सा नहीं मांग रहा था वो। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेताजी अगले कुछ दिनों में ऐसा सवाल करने वालों को एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट बांटते हुए दिखाई दिए। और तुम्हारी ऐसी हरकतों पे लखदीप वैसे यहाँ सर्टिफिकेट की स्पीड देखो। अगर पासपोर्ट बनवाने चलो, महीना भर आराम से लगता है। जीएसटी रिफंड मांगो तो 2-2 साल वेट कराते हैं। ट्रेन का कंफर्म टिकट मांग लो, वो बिल्कुल ही भगवान भरोसे है। लेकिन एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट बिना मांगे मिलता है, पॉडकास्ट पे आकर खुद दिया जाता है, सेकंड्स के अंदर, कोई भी फॉर्म बिना भरे हुए। वाह डिजिटल इंडिया, वाह, मजा आ गया भाई। दूसरा पॉइंट, आप सिनेमा हॉल में हो, नेशनल एंथम बज रहा है, आप खड़े तो हो गए हो पूरी तरह से, सीधी पीठ, हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आपको लगता है कि आप सेफ हो तो आपको गलत फहमी है, क्योंकि आप थोड़ा लेट खड़े हुए हो। वो पॉपकॉर्न का डब्बा साइड रखने में 1 सेकंड की देरी हो गई आपको। इतनी सी देर से उस पीछे वाले अंकल ने ऑलरेडी अपने दिमाग में आपके ऊपर एफआईआर ड्राफ्ट कर दी है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। नाउ यू आर गॉन, एंथम खत्म। और अब आप उस टाइप के इंसान बन चुके हो जो पॉपकॉर्न को देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। बेशर्म कहीं के। किसी ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, कोई ट्रिब्यूनल नहीं बैठा, बस एक रो, एक स्टेयर और जिंदगी भर के लिए एक नया लेबल। साला एंटी नेशनल। तीसरा पॉइंट, ये सबसे महंगा वाला। दुनिया में कहीं बैठी एक सेलिब्रिटी जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बस इतना ट्वीट कर देती है, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। और उधर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेती है जैसे यूएन जनरल असेंबली चल रही हो। एक ट्वीट, 4 प्रेस रिलीज और 2 दिन तक न्यूज चैनल पे सिर्फ यही चल रहा है कि देश की छवि बिगाड़ी जा रही है। वाह, कहां से लाती है गोदी मीडिया ऐसा टैलेंट चटाई करने का। ओनली देयर पापा कैन आंसर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दैट आंसर। या सो लेट्स प्रोसीड। एक इंसान जो शायद इंडिया का नक्शा भी सीधा ना बना पाए, हमारी पूरी डिप्लोमेसी को बिजी कर देता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्यों हो जाते हैं हम इतने ज्यादा इनसिक्योर? व्हाई? अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो स्कोर कार्ड है ना, इसका कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। पार्लियामेंट में एक पैनल ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से पूछा कि एंटी नेशनल डिफाइन करो। सरकार ने खुद लिख के दिया, हमारे पास इसका कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है जी, हमारी श्रद्धा जागती है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हम बना के बस चिपका देते हैं सर्टिफिकेट अगले के माथे के ऊपर। अब वो झेले और उसका काम झेले। Nope. सोचिए, जिस नेशनलिज्म के एग्जाम में सबसे ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं, उसका सिलेबस खुद एग्जामिनर के पास नहीं है। वाह मोदी जी वाह। और डेटा का भी यही हाल है। एनसीआरबी जो हेट क्राइम रिकॉर्ड करता था, उसने 2017 के बाद रिकॉर्ड रखना ही बंद कर दिया है।
तो ना डेफिनेशन है ना डेटा है, बस एक वाइब है, और वाइब के अगेंस्ट अपील नहीं होती मेरे दोस्त। तो अब इसी बात पर एक केस स्टडी ले लेते हैं। एग्जाम्पल से समझना चाहिए ना यार, एग्जाम्पल से समझते हैं। शर्मा जी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। एक दिन उसने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा, फीस क्यों बढ़ी? जेन्युइन सवाल। ग्रुप एडमिन ने बस इतना सा रिप्लाई किया कि ये सवाल पूछने वाले ही देश को पीछे ले जा रहे हैं। 2 दिन में वही बंदा कैंपस में डिसरप्टिव एलिमेंट बन गया। एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट और टैग दोनों मिल गए, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। What the fuck? और वैसे देखा जाए तो वीडियो बनाना और देखना दोनों रिस्की है दोस्त। सवाल पूछने वाले कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, स्कोर कार्ड पे आपका नाम भी चढ़ सकता है। तो कम से कम एक काम कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब सर्टिफिकेट मिले कम से कम साथ में एक अच्छी वॉच हिस्ट्री तो हो। आखिर समाज में जाकर तुमको भी तो शक्ल दिखानी है। क्या कहोगे लोगों को, फालतू ब्रेन रॉट रील देख करके ये इंटरनेशनल का सर्टिफिकेट कमा लिया? ना 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 ना, कुछ ढंग का देखो, कुछ ढंग का सब्सक्राइब करो और फिर वो सर्टिफिकेट ले लो, मिल ही जाता है मुफ्त में। अब फाइनल राउंड, इंस्टीट्यूशन का जवाब क्या होता है जब उनसे पूछा जाए कि ये स्कोर कार्ड चलता कैसे? वही जवाब जो हर बार आता है, ये डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट में है। आप इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे, कॉन्टेक्स्ट समझिए, आगे जाके पता चल जाएगा। दरअसल ये आंसर्स वही होते हैं जो पब्लिक को आंसर मिलने के पहले ही पता होता है कि पूछ लो कुछ भी, जवाब में वही एक छोटे मोटे बड़े बड़े शब्दों की दीवार आएगी जो आपको रोकने की कोशिश करेगी। आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे और फिर एक सर्टिफिकेट आपके नाम का भी छप जाएगा। साला एंटी नेशनल। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जवाब जो आता है वो होता है ब्लैंक, घंटा, जिल्च, शून्य, नदारद, गायब। उन सेलिब्रिटीज की तरह जो इतने बड़े प्रोटेस्ट में मुंह में पान दबाए बैठे थे। मुंह से तो बोलना भी नहीं था, टाइप करके स्टोरी लगानी थी, अंगूठा टूट गया होगा शायद। लेट्स गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप एंटी नेशनल हो तो घबराना नहीं, बस इतना पूछना कि इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा। जवाब नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस है ही नहीं, बस एक स्कोर कार्ड है जिसका पास करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, सवाल ना पूछना। और अगर सवाल पूछ लिया तो फेल कर दिए जाओगे और साथ में मिलेगा एंटी नेशनल होने का सर्टिफिकेट, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और अगर कल को ये चैनल देखना भी एंटी नेशनल बन गया तो भी तुम देख लेना, क्योंकि पहली वीडियो फिर हम खुद पे ही बनाएंगे। तो इसी बात पे वीडियो को कर लो लाइक और शेयर करके चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो प्यार से विनम्र निवेदन करके कह रहा हूँ, जल्दी कर दो वरना तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगा। आजा पूछ ले सवाल अपना।